जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, अब सारा दिन घर पे ही रहना होता है। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि सारा दिन इतनी बार आपके घर की बेल बजती है कि आपको लगता है कि यार ये बाकायदा एक इसके लिए बंदा होना चाहिए जो कि बार बार जाके दरवाज़े पे देखे। कभी बेल बजती है, पता चलता है कि कूड़ा उठाने वाला आया है। कभी बेल बजती है, पता चला है कि कोई फ़कीर है, मांगने वाला था, उसने नॉक किया है। कभी बेल बजती है, आपको पता चलता है कि मोहल्ले में से कोई बच्चा है, कोई चीज़ लेने या देने के लिए आया है। कभी बेल बजती है। सो ये सारा दिन बार बार दरवाज़े का खटखटाया जाना और बार बार जाके देखना कि दरवाज़े पे कौन है, ये अच्छा खासा मेहनत तलब काम है। और कई बार आप बड़े आराम से सुकून के मूड में लेटे होते हैं, लेकिन अचानक बेल बजती है और फिर आपको दरवाज़े पे जाना पड़ता है। अब इतने सारे लोग जो कि सारा दिन दरवाज़े तक आते हैं किसी काम के लिए, इन सब में एक दो शख्स ऐसे हैं जो कि कभी भी दरवाज़ा नॉक नहीं करते और जो काम होता है वो काम करके चले जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो वो साहब होंगे जो कि आपके यूटिलिटी बिल्स लेके आते हैं। जब भी वो टेलीफोन का बिल लेके आएंगे, गैस का है या वासा का है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो वो दरवाजे के नीचे से कहीं घुसेड़ के उसको चले जाएंगे और आप जब भी दरवाजे तक जाएंगे उसको उठा लेंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं उठाते तो यकीनन उसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी आपको होता है कि बिल वक्त पे जमा नहीं हो सकेगा और आपको जुर्माना होगा। बट इन सब के साथ साथ एक ऐसा मज़े का करैक्टर है कि मुझे एहसास हुआ कि यार वो बंदा जो है वो कितना अच्छा है, और वो है अखबार वाला। कि जब भी वो आता है वो कभी भी दरवाज़ा नॉक नहीं करेगा, वो दरवाज़े के नीचे से, ऊपर से, दाएं बाएं से, कहीं से भी अखबार आपके घर में फेंक के चला जाएगा। और अब जब भी आपका दिल करता है जाके आप वो अखबार उठा लेते हैं। अब ये जो उस बंदे की मेहरबानी है कि वो दरवाज़ा खटखटाता नहीं है, बल्कि दरवाजे तक आपके अखबार पहुंचा के अपना काम ख़त्म करता है और चला जाता है। इससे मुझे समझ आती है कि यार अगर हम ज़िंदगी में भी कामयाब होना चाहते हैं ना, तो जिसको कहते हैं ना कि बस मेहनत करते रहें और बार बार दरवाज़ा खटखटा के ना देखें कि जी हमारी बात किसी ने सुन ली है कि नहीं सुनी, क्या जो हम चाहते थे वो काम हो गया या नहीं हो गया। बल्कि जो हमारा फ़र्ज़ है ना, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हम करना चाह रहे हैं, उसको बस करते रहें, करते रहें, करते रहें। हाँ, महीने के बाद जैसे वो बंदा एक दिन दरवाज़ा नॉक करता है और आपसे पूछता है जी कि पूरे महीने में इतना बिल बना, और आप उसे वो बिल थमा देते हैं। इसी तरह से अगर हम मेहनत करने के साथ साथ बार बार पलट के ना देखें, बार बार रुक के ना देखें, बार बार उसका ना जायज़ा ना लें कि अच्छा यार कितना काम हो गया, कितना रह गया, बल्कि लगे रहें। और जिस तरह एक महीने बाद वो पता करता है कि जी हाँ आज एक महीना हो गया, 30 दिन के बाद अब मुझे बिल दे दीजिए, इस तरह हम भी काफ़ी अच्छा मेहनत करने के बाद ना फिर अगर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे तो फिर पता चलता है कि हाँ मैंने थोड़ी सी मेहनत की और उसका मुझे ये रिज़ल्ट मिला है, तो कामयाबी यकीनन आपका मुकद्दर होती है। अमजद इस्लाम अमजद साहब की वो नज़्म है ना कि मोहब्बत की तबीयत में अजब ये बचपना कुदरत ने रखा है। तो उसी नज़्म में वो कहते हैं कि जैसे एक पौधे का बीज आप बोएं और बार बार हर दूसरे दिन उसको खोद के देखते रहें कि अच्छा ये बीज जो है ये कहाँ तक पहुँचा है, ये अभी फूटा है कि नहीं फूटा, क्या ये गमले में से इसने अपने पत्ते निकालना शुरू किए हैं कि नहीं। तो अगर बार बार उसे खोदते रहेंगे तो शायद वो कभी भी हमें एक पौधे या दरख्त की शक्ल में नज़र नहीं आएगा। सो मेहनत भी ऐसे है कि अगर हम रोज़ मेहनत करने के बाद उसको रोज़ रिव्यू करना शुरू कर देंगे कि अच्छा इतनी मेहनत होगी, इसका क्या नतीजा मिला, तो शायद वो कामयाबी नहीं होगी, बल्कि जिनसे हम वो लेना चाह रहे होंगे ना उसका नतीजा, वो लोग भी इरिटेट हो जाएंगे कि यार अभी तुम क्या रोज़ पूछने बैठ जाते हो। सो जो काम कर रहे हैं मेहनत के साथ करते रहें, और इन सब बातों के साथ एक बार शुक्रिया अदा कर दें उस अखबार वाले भाई का जो कि रोज़ आके आपका दरवाज़ा नॉक नहीं करता, अपना काम करता है और चला जाता है। अपने दोस्तों के साथ इस गुफ्तगू को शेयर ज़रूर कीजिएगा। WY टॉक्स को पसंद करने का